बीएड फाइनल लेसन, शिक्षण विषय हिंदी, भाषा का लेसन प्लान अन्य सब्जेक्ट के लेसन प्लान से अलग होता है। यानी भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, कोई सी भी भाषा हो, उसका लेसन प्लान अलग से होता है। इसलिए आपके सामने हिंदी विषय का लेसन प्लान ऊपर हाशिए में लिखना है, वार्षिक पाठ योजना, उसके बाद दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, समयावधि, विधा, इकाई का नाम, उप इकाई का नाम और विद्यालय का नाम। इकाई यहाँ जो अलग अलग विधा की बनती है, जैसे गद्य भाग, पद्य भाग, व्याकरण, एकांकी, नाटक की, वो लिखना है। उप इकाई पाठ का नाम होता है, किस पाठ से आपने लिया है। जैसे यहाँ व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो यहाँ अलंकार हो गया, प्रकरण अलंकार हो गया, यानी अलंकार पे लेसन प्लान बनाया गया है। इसके बाद आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी के जो उद्देश्य हैं वो यहाँ आपको निर्धारित करने हैं। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कौशल। तो इस प्रकार ये 6 उद्देश्य आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद छात्र व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है, यानी ज्ञान से संबंधित छात्र का क्या व्यवहार परिवर्तन होता है। वो आपका प्रकरण अलंकार है तो अलंकार से रिलेटिव करके आपको ये लिखने होते हैं। तो इसी प्रकार अपने को यहाँ लिख देना है। अभिवर्ती लास्ट 6 नंबर कौशल हो जाएगा, और जैसे 6 नंबर कौशल लिखोगे उसी के साथ आपके उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी आप जो शिक्षण कार्य करवा रहे हो, जो लेसन पढ़ाओगे, उसमें कौन सी शिक्षण सामग्री काम में लोगे वही आपको लिखना होता है। जैसे चौक हो गया, झाड़न हो गया, मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, संकेतक हो गया। तो इस प्रकार आपको ये सामग्रियाँ आपको लिख देनी हैं। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। तो पूर्व ज्ञान में आपको अलंकार से संबंधित, जो प्रकरण से संबंधित करके लिखना होता है। जैसे प्रकरण अलंकार है तो आपको सीधा पूर्व ज्ञान में लिखना है कि विद्यार्थी अलंकार से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान आपको लिख देना है। यानी नया ज्ञान बच्चा पूर्व ज्ञान पे आधारित ही सीखता है, इसलिए पूर्व ज्ञान निर्धारित किया जाता है। उसके बाद प्रस्तावना आती है, पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आती है। इसमें 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या का, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का और छात्र छात्रा क्रिया का। पहला प्रश्न, मनुष्य किन किन चीज़ों से, आभूषण किन किन चीज़ों से बने होते हैं। तो यहाँ लिख दिया सोने और चांदी से। सोने व चांदी से बने आभूषणों का उपयोग कौन करते हैं? महिलाएं करती हैं। महिलाएं सोने व चांदी से बने आभूषणों का प्रयोग क्यों करती हैं? शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए करती हैं। महिलाएं अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती है। तथा कवि अपने काव्य की शोभा किस कारण बढ़ाता है? अलंकार द्वारा बढ़ाता है। तो अलंकार के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपको तारतम्यता और क्रमबद्धता के साथ आपको प्रस्तावना तैयार करनी है। जैसे समस्यात्मक आता है उसी के साथ प्रकरण आ जाता है। प्रकरण आपका क्या हो गया? अलंकार आ गया। तो आपको प्रकरण में प्रकरण का मतलब उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन में लिखना है कि विद्यार्थियों आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे और उसको रेखांकित कर देना है। उसके बाद ये पाठारंभ शुरू होता है। तो इसमें 5 कॉलम बनते हैं। पहला अध्ययन बिंदु का, दूसरा विधि प्रविधि का, तीसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का, चौथा छात्र छात्रा क्रिया का और 5वां श्याम पट का। ये 5 कॉलम में आपको पाठ योजना कंप्लीट करनी है। पहले प्रश्नोत्तर होते हैं तो पहले प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। पहले आता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, तो इसी भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न आ कर दोगे। लास्ट प्रश्न इसका मौन होता है, जैसे इसमें लिखा गया है मौन। तो मौन आते ही आपका पहला टॉपिक निकल जाता है। पहला टॉपिक यहाँ लिख लोगे, अलंकार की परिभाषा, ये व्याख्या करेंगे अपने तो व्याख्या लिख लेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन लिखा जाएगा इसके आगे, ये ध्यान रखना। इसके आगे आपको लिखना छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है? परिभाषा इसमें लिख देंगे, जैसे इसमें लिखी गई है। छात्र छात्रा क्रिया में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी प्रकार अलंकार का जो आपने परिभाषा लिखी, समझाया है, उसी के बारे में अपना पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। तो यहाँ विचार विश्लेषणात्मक आप प्रश्न कर दोगे, पढ़ाया है उसी में से 1-2 प्रश्न यहाँ पूछ लोगे। सभी प्रश्नों के जवाब छात्र देंगे तो यहाँ आंसर आप लिख दोगे।
उसके बाद फिर आगे वाले टॉपिक के भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे जहाँ इसमें किए गए हैं। उसी के बाद पीछे जैसे हुआ था वैसे इसी यहाँ पे भी लास्ट वाला क्वेश्चन मौन आएगा, मौन आते अपने दूसरे वाला टॉपिक निकल जाएगा। जैसे अलंकार के भेद आ गया आगे वाला टॉपिक। यहाँ आपको व्याख्या लिखनी है, व्याख्या के बाद आपको क्या लिखना है, छात्राध्यापक छात्राध्यापी का कथन लिखना है। जैसे इसमें लिखा नहीं गया है लेकिन आपको लिखना है छात्राध्यापक छात्राध्यापी का कथन। उसके बाद इसमें अलंकार के भेदों के बारे में आपको इस बीच वाले कॉलम में यानी छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया कॉलम में आपको लिख देना है। छात्र छात्रा क्रिया में यहाँ पे लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट सार वाले में ब्लैक चार्ट को काट के ये चिपका दोगे और उस पर आपको श्यामपट पे जो मुख्य काम करते हो उस पर आप लिख दोगे। जैसे ही कंप्लीट हो गया टॉपिक उसके बाद फिर अपने विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करोगे, जो पढ़ाया है उसी में से 1-2 प्रश्न कर लोगे। उसके बाद तीसरे वाले टॉपिक के भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न करोगे जैसे में किए गए हैं। उसके बाद टॉपिक आ जाएगा अपना तीसरा टॉपिक आप लिख दोगे अलंकार के प्रकार, तो यहाँ अलंकार के प्रकार लिख दोगे। उसके बाद उनकी व्याख्या कर दोगे और श्यामपट सार है वो उधर वाले कॉलम में श्यामपट सार आपका लग जाएगा। तो ये तीसरे वाला टॉपिक भी अपने उसी प्रकार पीछे 2 किए उसी प्रकार ये तीसरे वाला टॉपिक भी अपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद आगे आता है जब 3 टॉपिक अपने लेसन प्लान में हो जाते हैं तो उसके बाद अपने वे अलंकारों के भेद बताए गए हैं। तो इसी प्रकार आप अलंकारों के भेद लिखते इसके अंदर पूरे लिख दोगे, समझा दोगे। क्योंकि 40 मिनट का शिक्षण कार्य करवाना होता है तो 40 मिनट का यहाँ अपने को मैटर लिखना होता है। तो 40 मिनट में कितने अपने अलंकार पढ़ा सकते हैं वो उस पाठ योजना में प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरा प्रकार आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में यहाँ लिख दोगे। उसके बाद श्लेष अलंकार आता है तीसरा, श्लेष अलंकार के बारे में यहाँ लिख दोगे। इधर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लोग या पढ़ाओगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते थे लिख देंगे तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट सार वाले में श्यामपट ब्लैक चार्ट काट के चिपका दोगे, उस पर स्पार्कल सिल्वर कलर पेन है उनसे अपने ये लिखा जाएगा। इस पर अन्य पेन नहीं चलेंगे इसलिए आप सिल्वर कलर का स्पार्कल पेन ही प्रयोग करें। उसके बाद आगे अपने तीसरे वाले की व्याख्या हो जाएगी। अलंकार की परिभाषा, व्याख्या विधि, शब्दालंकार आ जाएगा। शब्दालंकार के बारे में आप लिख दोगे, शब्दालंकार क्या होता है, छात्रों का चित्र में समझा दोगे। उसके बाद छात्र छात्रा के अन्य के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इधर श्यामपट सार वाले कॉलम में आप श्यामपट काट के ब्लैक चार्ट काट के अपने श्यामपट यहाँ लगा देना है और इस पर पेन से मुख्य श्यामपट पे कार्य करते हुए ये अपने यहाँ चार्ट पे आप लिख दोगे। इसी प्रकार आगे ये लगातार अपना लेसन प्लान ऐसे ही हर पेज पे चलता रहेगा। यानी पूरा जब तक अपना जो प्रकरण लिया है वो पूरा नहीं लिखा जाता तब तक अपने आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद आगे आते हैं अर्थ अलंकार के भेद आ जाएंगे। रूपक अलंकार आ जाएगा। इसी प्रकार ये 3-4 टॉपिक में आप यदि टॉपिक छोटे हैं तो 4 से 5 तक आप ले सकते हो। मिनिमम कम से कम 2 या 3 टॉपिक आपको निर्धारित करने हैं। यानी एक लेसन प्लान में 2 या 3 टॉपिक होने चाहिए। प्रत्येक टॉपिक के पहले भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे। टॉपिक पढ़ाने के बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं। इसके बाद फिर दूसरे वाले टॉपिक के पहले भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं और टॉपिक पढ़ाने के बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार अपने 3 से लेकर के 5 तक एक पाठ्य योजना में जो टॉपिक होते हैं वो अपने लिखते जाते हैं और उनके प्रश्न करते जाएंगे। जैसे ही अपने 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे इसमें आगे उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आ गई।
यदि आपने मॉडल बनाया तो उसका मिनिएचर लगाना होता है, तो आप मिनिएचर इस प्रकार लगा सकते हैं। सफ़ेद वाले पेज पे आप चार्ट का पूरा मॉडल का पूरा मिनिएचर बनाएं, जैसे इन्होंने यहाँ लगाया है। मॉडल बनाया गया अलंकारों का और उसी मॉडल के बारे में ये मिनिएचर बनाया है। ये फोल्ड होते हैं, जो पत्तियाँ हैं वो, जैसे पत्तियों को आप फोल्ड इधर करोगे तो इसके नीचे इनकी परिभाषाएँ लिखी गई हैं। जैसे अलंकार आ गया, अलंकार क्या होता है वो लिखा गया इसके नीचे। फिर नीचे शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक, श्रेष्ठ, उत्प्रेक्षा, सभी की यहाँ पे इन पत्तियों के नीचे इनका विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार यदि आपका मॉडल बना है तो जिस टॉपिक पे आपका मॉडल बना है, जैसे यहाँ ये अलंकारों के भेद बताए गए समझा रहे हैं, तो इसी टॉपिक पे इनका ये मॉडल बनाया गया। तो इसी टॉपिक पे इन्होंने क्या किया, इस टॉपिक के सामने इस पेज वाले पेज पे इन्होंने मॉडल का मिनिएचर बना के यहाँ डायरी में लगा दिया। तो इसी प्रकार आपको भी मॉडल पे इस प्रकार के मिनिएचर बना के आपको लगाने हैं। मिनिएचर का मतलब होता है कि जैसे ही आपने मिनिएचर लगाया तो इसका मतलब आपका मॉडल या चार्ट इस लेसन प्लान में बना है। तो उस मॉडल या चार्ट का प्रतीक होता है मिनिएचर, इसलिए मिनिएचर अवश्य रूप से लगाया जाना चाहिए जो TLM आप बनाते हो। इसी प्रकार आपकी लेसन प्लान योजना ये कंप्लीट होते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पर B.Ed से संबंधित तमाम जानकारियाँ आपको यहाँ उपलब्ध होती रहे। किसी भी परेशानी यदि आपको आती है तो निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको परेशानी समय पे है वो दूर कर दी जाएगी। धन्यवाद।